जी, मिथुन जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर जी, बोलिए क्या जय कहना हिंद। हाँ जी, जय भीम। अरे! मेरी तो आज किस्मत ही चमक गई पिछले 1 साल से भी ऊपर हो गए और मैं आपको लगातार सुन रहा था और बहुत बार काफ़ी बार कोशिश भी किया था तो मुझे तरीका नहीं मालूम था, मैं कभी जॉइन ही नहीं कर पाता था, बस सुनता ही रहता था। हुँ, हुँ। ओके, सर जी चलिए काफ़ी कुछ अच्छा हुआ बोलना आज था। आप जुड़ गए हैं। हाँ, बोलिए, सर जी बोलिए, ज़रूर बोलिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। अच्छा, ओके, ओके, वेलकम, वेलकम। सर जी बड़ी आज हाँ, लंबी करनी है कुछ थोड़ा-सा टाइम लूँगा आपसे। आप अपनी बात रखें। जी सर, रखता हूँ सर। ज़रा मैं नेटवर्क पे आ जाऊँ बस, तो आ गया मैं। दरअसल सर जी मैं बंगाली हूँ और ओके, जो जो पैदा-वैदा मैं हुआ जो जन्म स्थान है वो मेरा यूपी है। यूपी आपने शायद फिर आगरा का नाम सुना होगा आपने, आगरा में मैं रहता था, अभी 2-3 साल पहले ही यहाँ आया था अपने फैमिली हुँ, को हुँ। लेकर। तो ओके, 21 में पापा एक्सपायर हो गए, तो उसके ओके। बाद मैं काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था। तो एक दिन ऐसे ही छत पर बैठा हुआ था, वैसे ही फ़ोन को मैं स्क्रॉल कर रहा था तो आपका एक वीडियो दिख गया मेरे को। तो हुँ, हुँ। मैंने थोड़ा सुना, तो मुझे तो बिल्कुल काफ़ी शॉकिंग सा लगा क्योंकि मैं भी झूठ क्यों बोलूँ, मैं भी बड़ा अंधविश्वासी टाइप का था और यही विचारों वाला मतलब पूजा-पाठ वाला और भगवान शतवान ये सब बहुत ज़्यादा मानता था मैं। फिर मैं ओके। सुनता गया, आपके सारे वीडियोज़ देखता गया और फिर मैं धीरे-धीरे फिर मेरे अंदर से भी बातें आने लगी कि मैंने कॉन्ट्रडिक्शन जो भी है ना, जैसे अपना शास्त्रों में, वेदों में, उन चीज़ों को मैंने भी देखना हुँ, शुरू हुँ। किया, तो मैंने देखा कि उसमें वाक़ई खुद ही बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस थे। हुँ। अच्छा, तो सर जी मैं दरअसल ये हम जो कम्युनिटी को बिलॉन्ग करते हैं, जैसे आपने कोलकाता में मतलब वेस्ट बंगाल में सुना कि नहीं, सुना तो होगा आपने नमो हुँ, शूद्रा हुँ। के नाम नमो शूद्रा सुना होगा आपने? नमो शुद्रा। हाँ, बोलिए। हाँ, हाँ, तो उस कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं हम लोग। तो इसके हिस्ट्री के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। मैं सोचता था मैं आपसे कहना चाहता था कभी एक इसके बारे में थोड़ा-सा एक हमें जानकारी दीजिए जो हमें भी अपना पता चले कैसे क्या है? ओके। देखिए, शूद्र वर्ड तो काफ़ी नया है, बहुत पुराना वर्ड नहीं है शूद्रा। तो इसका जी, मतलब कि जो कम्युनिटी से बिलॉन्ग बताया गया है, वो कम्युनिटी का जी, नाम भी बाद में ही पड़ा है। और जी, बंगाल तो पूरा बुद्धिस्ट इलाका रहा है शुरू से ही। 16वीं जी, 17वीं सदी तक जो है बुद्धिज़्म का जी, परचम रहा है। जी, तो हाँ, तो ये भी आप लोगों का इतिहास वहीं से आता है, बुद्ध मार्ग से ही जी, आएगा। थोड़ा-सा और भीतर जी, घुसना पड़ेगा, कभी स्ट्रीम होगी, तो उसमें हम लोग जी। निकालेंगे और क्या-क्या सर जी पॉइंट्स हैं। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जानना चाहता हूँ मैं और वैसे तो मैंने लव मैरिज की हुई है। मैं जब मैं यूपी में था ओके। तभी तो वो मेरी मेरी जो वाइफ़ है, हालाँकि बोलना नहीं हुँ, चाहिए, अभी हुँ। काफ़ी लोग सुन रहे होंगे। तो हुँ, वो हुँ। ब्राह्मण है, वो लोग पाठक ओके, हैं। तो सर जी क्या ओके। हुआ कि मेरी जो परवरिश हुई थी तो मुझे घर में मतलब इस तरह का कोई हमारे यहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं था कि जाति बिरादरी है ऐसा कुछ पता नहीं होता था। तो मैं भी नहीं हुँ, था हुँ। तो मैं उससे मिला तो प्यार-व्यार हो गया तो फिर थोड़ी-सी दिक्कतें आई, तो फिर सेटलमेंट हो गया, शादी हो गई। फिर उसके बाद ओके। जैसे कि पहले तो सब कुछ ठीक-ठाक चलता रहा, फिर धीरे-धीरे जैसे कि कभी-कभी अब मैं ये काफ़ी पर्सनल चीज़ है मेरी, मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, कुछ हुँ, छिपा नहीं है आपसे। तो मतलब कभी-कभी जैसे ओके। वो ताना-सा मार देती थी, "अरे! कि तुम लोग तो शूद्र हो, ये हो, वो हो और ये वो फलाना-ढिमका।" तो मतलब काफ़ी हर्ट सा होता था। फिर मैं चलो कोई हुँ, नहीं हुँ। है तो है अब। फिर आपकी जब सारे ये वो सब देखे तो मुझे फिर ये एहसास हो गया कि हाँ, ब्राह्मणों के अंदर ये बात तो है कि हम काफ़ी ऊँचे हैं, हम ही सब कुछ है, हम ही ग्रेट हैं। ये चीज़ तो है इनके अंदर। वो मेरी वाइफ़ है या जो भी है फिर भी लेकिन जो उनकी मेंटालिटी है वो तो है। ये बात बिल्कुल सही है। ओके। तो यही था सर जी कि मैं बस थोड़ा-सा अपने या हमारी जो हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा जानना वैसे मेरे फूफा जी वगैरह हैं और जो बड़े-बूढ़े लोग हैं उनसे थोड़ी बहुत जानकारियाँ मिली मेरे को, थोड़ी टूटी-फूटी मिली। जैसे कि कोई हमारे वो गुरुजी हुआ करते थे एक जिनको बोलते हैं हरिचांद ठाकुर, गुरुचांद ठाकुर शायद आपने सुना हो। हुँ, हुँ। तो उन लोगों ने काफ़ी किया मतलब हम लोगों को भी मतलब बताते हैं यहाँ पे जैसे नॉर्मली आप बताते ही हैं कि शूद्रों को कैसा ट्रीट किया जाता था, हम लोगों को भी ऐसे किया जाता था, पढ़ने-लिखने का कोई अधिकार नहीं था और छुआ-छूत वाली बात भी थी और सब कुछ था। मतलब काफ़ी निम्न स्तर पर हमको लोगों को रखा जाता था। फिर ये हमारे जो गुरुजी थे इन लोगों ने हमारे लिए कॉलेजेस वगैरह बनवाए, हमें पढ़ने-लिखने का अधिकार वगैरह दिया इन लोगों ने। तब धीरे-धीरे करके हम लोग थोड़ा-सा आगे आ पाए, वरना शायद आज भी हम भी कहीं पड़े हुए होते किसी कोने में। ओके, ओके। मैं आपको एक सजेशन दूँगा, आप जो है बाबा साहब की जो बुक है ना, उसको एक बार आप ज़रूर पढ़ें। जी, नहीं बाबा मैंने साहब की जी, हुँ, जी। हुँ। सर जी एक एक छोटा-सा वाकया और सुना था मैंने, मैं क्लियर नहीं हूँ कि हुँ, हुँ। ये जो है ये हमारे जो गुरुजी थे, ये शायद वहाँ बाबा साहब से मिलने भी गए थे, किसी हेल्प के लिए या ओके। पता नहीं बाबा साहब शायद इनके पास आए थे किसी हेल्प के लिए। आप
आपने तो पूरा अध्ययन किया हुआ, आप अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे मैंने हुँ, सुना है। हुँ। ये बड़े-बूढ़े लोग बोलते हैं कि बाबा साहब शायद यहाँ पर आए थे कुछ हेल्प वगैरह लेने या पता नहीं क्या कुछ सुना था मैंने ऐसे, या ये लोग गए थे, ऐसा कुछ है सिस्टम। अब ये क्लियर तभी हो पाएगा जब आप थोड़ा-सा अंदर जाएँगे तब। ओके, ओके। लेकिन मैं फिर से कहूँगा आपको कि बाबा साहब की जो बुक है ना, उसको एक बार आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि जी, उनका जो बुक है ना, वो पूरे भारत में जो भी आज शूद्र, अंत्यज, ओबीसी, पिछड़े, अति पिछड़े जितने भी लोग हैं एससी, एसटी में, उन सब पे वो चीज़ पढ़कर आपको वो सारी कहानी पता चल जाएगी। बाबा साहब ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ 1 स्टेट या 2 स्टेट का वो किया था, अध्ययन किया जी, था। जी, उनका जो जी, उनकी जो बात है वो पूरे भारत के जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी हैं सब पर लागू होती है। तो जी, वो एक बार आप ज़रूर बुक पढ़िएगा, बाकी हम लोग स्ट्रीम करेंगे तो आपकी चीज़ें जो हैं, जो आपके प्रश्न हैं, उसको हम लोग जी। खोजने की उसमें कोशिश करेंगे। ठीक है, मैंने मिथुन जी। जी, सर हाँ। जी 1 सेकंड मैंने तो इससे बहस भी की थी अभी कुछ दिन पहले। मैंने कहा तू हुँ, बहुत हुँ। ज़्यादा भगवान-भगवान चिल्लाती है, मैंने आपके चैनल के बारे में बोला था। हुँ, हुँ। तो मतलब वही है वो, अरे नहीं तुम तो कुछ नहीं जानते हो, तुमको फालतू की चीज़ें देखते हो, ये है, वो है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। मैंने कहा चलो कोई नहीं है। मुझे तो जो जानकारी मिल रही है मेरे लिए तो बहुत है। लेकिन आपके ओके, इसके धीरे देखने से सर जी जो जो मेरे अंदर जो डिप्रेशन वाली बात आती थी, जब भी ये मतलब कभी-कभी कहा-सुनी हो जाती थी इससे, और जब भी ये कुछ जाति सूचक कोई बात बोल देती थी, तो मैं पहले हुँ, बहुत हुँ, ज़्यादा हुँ। नर्वस हो जाता था, बहुत डिप्रेस हो जाता था, थोड़ा अंदर से मतलब हर्ट हो जाता था। मैं पता नहीं कैसे बोल रही है ये, मैंने तो उससे प्यार किया था और तब मैंने हुँ, तो ये हुँ। सब चीज़ें नहीं देखी। मैंने तो मतलब मैं सीरियसली बोल रहा हूँ सर जी, मुझे पता ही नहीं था कि ये ब्राह्मण है, कौन है, क्या है, बस देखा था, पसंद आ गई थी, तो इस तरीके से बात आगे बढ़ती चली गई। लेकिन वही फिर धीरे-धीरे फिर आपके ये देखकर सारे ऐसा अंदर से थोड़ी-सी हिम्मत आई मेरे में, तब पता चला कुछ, काफ़ी कुछ पता नहीं था हमको। मैं भी अपने आप को यही सोचता था कि अरे ये हम तो अछूत थे, हम तो ऐसे थे, हम तो दबे कुचले थे, क्या है हमारी औकात ही क्या है, क्या इज़्ज़त है हमारी। तो मैं भी काफ़ी डिप्रेस हो जाता था। लेकिन जब आपको सुनता गया, इन 1.5 सालों में काफ़ी कुछ सुना, बहुत कुछ समझा, तो थोड़ी-सी हिम्मत अंदर से आई। ओके। आपने एक बहुत अच्छी एक पहल की है कि आपने लव मैरिज किया है। हालाँकि देखें, लव मैरिज में थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन जी, कुछ पीढ़ियों को तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सही कह कुछ रहे जो हैं आप सर जी। पीढ़ियाँ हैं, उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमेशा देखें, जब भी देश आज़ाद होता है, जब भी स्वतंत्र होता है, तब के लोग कीमत चुकाते हैं और बाद वाली जो पीढ़ियाँ होती हैं, वो उसका फल भोगती है। जी, तो अभी जितने भी लोग जो लव मैरिज कर रहे हैं या इसमें प्रयास कर रहे हैं, इतने सारी चीज़ों का जो एक कीमत चुका रहे हैं, बलिदान चुका रहे हैं। बहुत सारे लोग सेफ ज़ोन की बात करते हैं कि नहीं, नहीं मत करो, ये करो, वो होगा, ये होगा, ऐसे करके जी, फिर बेचारे रह जाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी न किसी पीढ़ी को तो कीमत चुकानी ही तो सही स्टेप बात आगे है। तो बढ़ाना ही पड़ेगा। जी, और बिल्कुल सही। ये सब प्रॉब्लम होती है, जैसा आपने कहा कि भई वो नस्ल भेद या इस तरह की टिप्पणी कर देती हैं। तो कोई हुँ, ज़रूरी नहीं है कि आप सेम कास्ट में भी कर लो, तो जी। महिला या पुरुष जो हैं आपस में नोक-झोंक ना हो। उनमें भी हाँ, ये हाँ, चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये हो सकता है कि वो आपके नस्ल पे या आपके जाति पे भले ना करें, लेकिन वो किसी दूसरी चीज़ों पर कमेंट पति-पत्नी दोनों एक-दूसरे को कर सकते हैं। ये गुस्से में होता है, आवेश में होता है। तो जी, इसलिए ये ज़रूरी है कि कहीं का भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो लोग सम्यक अपना जो समण कल्चर है उसको समझें, उस सम्यकता को समझें। यहाँ पे मेन चीज़ है ना कि कोई भी व्यक्ति है, किसी भी जाति समूह से है, उस चीज़ को जी, समझे कि हमारे यहाँ जो एक कहा जाता है कि संयमी होना, वो चीज़ ज़रूरी होती है। इसीलिए मेडिटेशन की बात की जाती है, कि इंसान जब जी, संयमी होगा तो उसको कम से कम ये तो पता होगा ना कि कहाँ पे क्या चीज़ बोलनी चाहिए, किसको क्या जी, चीज़ बुरा लग सकता है या क्या चीज़ नहीं बोलनी चाहिए या क्या चीज़ जो है बोल देने पर वो ज़िंदगी भर कोई व्यक्ति नहीं भूल सकता। ऐसी भी चीज़ें होती हैं। जी। तो वैसे इसीलिए अ, हाँ, हाँ, बोलिए, जैस जी, बोलिए। आपका जो मैं उस दिन भी जो लास्ट आपका हुआ था स्ट्रीम, वो जो दीप्ति जी आई थी, काफ़ी बहस कर रही थी हुँ, आपसे। उस दिन मैं हुँ, इस हुँ। स्टूडियो में पूरी रात को बहुत देर तक 12 बजे तक आपके था वहाँ पर, मुझे मौका नहीं मिल पाया, फिर टाइम ज़्यादा हो गया था। तो ओके। मतलब ये भी बहुत पढ़ी-लिखी है, मतलब यार इनफैक्ट मेरे से थोड़ी-सी ज़्यादा ही पढ़ी-लिखी है ये। वो बीएड वगैरह कर रखा है इसने, काफ़ी कुछ और टीचिंग भी करती है। तो मुझे ये लगता था कि मतलब इनका थोड़ा-सा मतलब सोच इनकी थोड़ी अलग होगी, हट के होगी, लेकिन जब मैंने धीरे-धीरे देखा तो लगभग आप बिल्कुल सही कहते हैं, बिल्कुल सटीक बात बोलते हैं कि वो ब्राह्मणों के दिमाग में मतलब वो खून में उनके अंदर रच बस गया है बिल्कुल कि हाँ, हम तो महान हैं तो हैं, हमारे सामने कोई नहीं। अच्छा, वो दीप्ति जी जो आई थी, उन्हीं की आप बात कर रहे हैं? जी, हाँ, 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 वो वो आपसे जो बहस कर रही वो थी काफ़ी वो आपकी वाइफ़ हैं? नहीं वो नहीं वाइफ़ है नहीं, वो भी तो ब्राह्मण ही अच्छा, थी शायद। ओके, ओके। अच्छा, हाँ, हाँ, वो भी वही ब्राह्मण थी। वो मैं एक हुँ, मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ सर। वो भी तो हाँ। पढ़ी-लिखी थी, काफ़ी कुछ बताने को पता नहीं क्या-क्या कर रखा था उन्होंने।
पीएचडी-वीएचडी पता नहीं क्या-क्या हुँ, बोल रही थी। हुँ। हाँ, मैं सुन रहा था हाँ, क्या ओके, हाँ, ओके। पॉल साइंस बोल रही थी, पॉल साइंस। हुँ, हुँ, हुँ। देखें लोग जो हैं ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक लंबा डिबेट अगर कोई करके जाए, तो उसपे जी, अगर वो वास्तव में सीरियस है, उन डिबेट्स को जी, दोबारा सुनता है, समझने की कोशिश करता है, तो कुछ न कुछ उसको पॉइंट्स ज़रूर मिलेंगे। वो खुद से जी, सर्च करे ना, हम लोग तो कह नहीं रहे हैं कि हम लोग जो बातें बोल रहे हैं उसको आँख मूंद के आप मान लीजिए। हम तो कह रहे हैं जी, कि आपने आज तक जो पहलू देखा है, जो जी, पहलू आपको नहीं दिखाया गया है, जो पीछे छुपा दिया जाता है सिक्के का दूसरा पहलू जो आज तक कोई देखा ही नहीं है, उसको हम जी, लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बिल्कुल सिर्फ़ सही। उसको हम लोग दिखा रहे हैं। आप देखिए, समझिए कि हाँ यार, सिक्का है, तो इसके पीछे वाला भी तो पहलू जानना चाहिए ना, वही तो हम लोग ना कर रहे बिल्कुल हैं। जी, बिल्कुल सही बात है सर जी। लेकिन बहुत लोग तो मानने को ही तैयार नहीं होते, उस दिन कितनी बहसबाजी कर रही थी वो फालतू। हाँ, वो नहीं करेंगे, वो शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि एक पहलू देखने की आदत हो रहती है ना, तो जी, समय में किसी को बहुत ज़्यादा समय लगता है एडजस्ट होने में, तो ऐसा जी, होता है। कुछ लोग ज़िंदगी भर भी नहीं वो सँभल पाते हैं। कुछ जी, लोग धीरे-धीरे सँभल लेते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी से, सबका अलग-अलग क्वालिटी होता है ना समझने की पावर। जी, जी, जी। समझने की, सत्य स्वीकार करने की शक्ति जो है, सब में अलग-अलग होती है। ठीक है, मिथुन विश्वास जी, ओके। सर अच्छा जी किया बहुत-बहुत आपने धन्यवाद सर जी। सर बहुत-बहुत हाँ, धन्यवाद। हाँ। आज मैं बता नहीं सकता कितना खुश हूँ मैं, बहुत दिनों से मैं इंतज़ार कर रहा था। सर जी मैं बीच-बीच में आता रहूँगा, थोड़ा-सा मौका मुझे दे दिया करिएगा। हाँ, हाँ, ज़रूर, ज़रूर। ओके, ओके, थैंक ओके, थैंक यू सर जी, थैंक यू। गुड नाइट सर जी, गुड नाइट। ओके, वेलकम। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे शेखर चौहान जी ने लिखा है, जय भीम सर, अच्छा टॉपिक है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, ये अभी भी आवाज़ नहीं आ रही है मेरी? वो बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। प्रॉब्लम आ जाती है कभी-कभी, टेक्निकली प्रॉब्लम जो है वो अच्छा, यहाँ पे धम्ममित्ता जो हैं, वो लिख रहे हैं, कुछ बहुजन बुद्धा का नाम लेने में शर्माते हैं, पर हमारे दुश्मन बुद्धा के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं। प्राउडली कॉल्ड योरसेल्फ बुद्धिस्ट। हाँ जी, धम्ममित्ता जी, बिल्कुल सही कहा है आपने। बहुत सारे ऐसे बहुजन लोग हैं, जिनको बुद्ध का नाम लेने में शर्म आती है। आप बुद्ध का नाम जैसे लेंगे, वैसे उनको लगेगा कि रामकृष्ण जो हैं बुद्ध जो हैं छोटे हैं रामकृष्ण के आगे। जबकि जिसकी पूजा वो कर रहे हैं, उनको परोसने वाला जो व्यक्ति है, उसको अच्छी तरह से पता है कि रामकृष्ण जो है बुद्ध के आगे कुछ है ही नहीं। इसीलिए इन बेचारों को इंटरनेशनली लेवल पे बुद्ध को पहले बताना पड़ता है तब धीरे से अपनी चीज़ें भी साथ में परोसनी होती है। पूरा एक पैकेट आप लड्डू का दो और उस लड्डू में 100 लड्डू में से 1-2 लड्डू अपने रामकृष्ण वाला भी लड्डू डाल बुद्ध के लड्डू के नाम पे। ये बिल्कुल सही कहा है आपने धम्मिता जी। इसके बाद से यहाँ पे अनुराग निषाद जी लिखते हैं, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाली एंड प्राकृत? हाउ दिस लैंग्वेज ओरिजिनेटेड? हैज इट एनी कनेक्शन विथ हड़प्पा लैंग्वेज? ओरिजिन ऑफ दिस स्पीकर्स? अनुराग निषाद जी, आपका क्वेश्चन जो है देखें ये बहुत ही आसान है। पाली जो है और जो प्राकृत है, दरअसल इसको प्राकृत नहीं पकित होता है। इन्होंने जानबूझकर प्राकृत लिखा है क्योंकि इनको पता है कि जब हम प्राकृत लिख देंगे तो लोग संस्कृत भी समझ लेंगे। प्राकृत असंस्कृत, समझ रहे हैं? तो लोग इस संस्कृत को स्थापित करने के लिए इसका नाम बदल दिए हैं, ये होता है पाकित। ये इन्होंने जानबूझ के संस्कृत की तरह इसका नाम लाने की कोशिश की है जो फर्जी नाम है। और पाकित का मतलब ये नहीं है कि किसी लैंग्वेज का नाम है, इसका मतलब है वैसी लैंग्वेज जो नेचुरली आई हो, जो नेचुरली जो है, जो नेटिव्स लोग जो होते हैं जहाँ के, उनके यहाँ ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली क्या वहाँ के लोगों ने विकसित की हो, कहीं से आई नहीं, लोगों ने वो नेटिव लोगों ने जो विकसित की हो, डेवलप की हो, उसको कहते हैं पाकित लैंग्वेज। और संस्कृत का मतलब होता है संस्कारित, जो संस्कारित की गई। तो यानी कि पहले एक नेटिव लैंग्वेज होगी यानी पाकित लैंग्वेज होगी और उसको जो है संस्कारित किया। हालाँकि संस्कारित उसको नहीं बोलना चाहिए कि जिसका अपभ्रंश हो गया हो। लेकिन लोग संस्कारित भी बोल देते हैं, नाम ही वैसा रख दिए हैं कि उसका संस्कार किया यानी पहले से लैंग्वेज थी, उसका संस्कार किया तब संस्कृत बनी। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है पाली क्या है? तो ये जो नेटिव लैंग्वेज होती है ना पाकित, इन्हीं पाकित में से एक ऐसी लैंग्वेज जो सबसे ज़्यादा प्रचलित मतलब पाकित में तो बहुत सी हो सकती हैं, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी लैंग्वेज हो सकती है। लेकिन उसमें से एक प्रमुख लैंग्वेज होगी, वो थी पाली। क्योंकि इसका इस्तेमाल समण लोगों ने किया, बौद्धों ने किया लिखावट के लिए, जैनों ने इस्तेमाल किया लिखावट के लिए। इसीलिए जो पाली है, पाकित लैंग्वेज में सबसे मुख्य
भाषा थी ये। तो यही अंतर है, मेरे ख़्याल से आप पाली-पाकित में अंतर समझ गए होंगे। और दूसरा आपका बात है कि क्या हड़प्पा लैंग्वेज से इसका कोई कनेक्शन है? तो देखें, जो लिपि है थंब लिपि, जो पाली लिखने के लिए, पाकित लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उनमें से 8-10 जो उनके वर्ण हैं, स्वर जो हैं, वो मैच करते हैं उससे। लेकिन चूँकि एक बीच में लंबा गैप रहा है, और इतना बड़ा जब गैप होता है ना, 1000 ईयर्स का जो गैप होता है, तो लिपियाँ ऑटोमेटिकली बदल जाती हैं। डेवलप सभ्यता में बदल जाती है। सम्राट अशोक का अभिलेख देखिए, और सम्राट अशोक के बाद के 600 साल बाद, 700 साल बाद के जो अभिलेख आ रहे हैं, उनमें लिपियाँ जो हैं, गुप्त काल की लिपि थोड़ी-सी मुड़ी हुई हो जाती है, पाल वंश में मुड़ी हो जाती है। 1200-1300 साल बाद तो लिपि ही बदलने लग रही है। नागरी आ जाती है, देवनागरी आती है। तो 1000 साल, 1500 साल के गैप में ना लिपियाँ बदलने लगती हैं। तो इसीलिए ये जो आपका है ना कि हड़प्पा से क्या कनेक्शन है, ऑफ़ कोर्स कनेक्शन है, लेकिन वो जो लिखावट है वो बदल चुकी है। इसीलिए 8 ही 10 जो सिंबल हैं स्क्रिप्ट के, वो मैच करते हैं, ज़्यादा नहीं मैच करते।